बनारस की वो रात आखिरी होने वाली थी। सच्चाई सामने थी, दुश्मन भी सामने थे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था, क्या मीरा और रुद्र इस तूफान से बचकर निकल पाएंगे, या फिर उनकी मोहब्बत भी बनारस की उन्हीं गलियों में कहीं खो जाएगी जहां कई अधूरी कहानियां दम तोड़ चुकी थीं। रुद्र और मीरा अब भाग नहीं सकते थे। उन्होंने वो सच खोज निकाला था जिसने पूरे खेल को बदल दिया था। आरव की मौत के पीछे सिर्फ राणा प्रताप नहीं था, बल्कि पूरा सिस्टम इस साजिश में लिप्त था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने देखा मीरा का अपना भाई आदित्य इस खेल का असली मास्टरमाइंड था। आदित्य? मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। आदित्य ने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हें क्या लगा था ये सब कोई और कर रहा था? तुम कितनी भोली हो मीरा। रुद्र गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। तूने अपने ही बहन के प्यार को धोखा दिया, अपने ही दोस्त को मार दिया। आदित्य की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। आरव को जाना ही था, क्योंकि वो इस खेल में एक कमजोर कड़ी था। और अब तुम दोनों भी। आदित्य ने इशारा किया और अचानक ही बंदूकधारी लोग चारों तरफ से घेरने लगे। अब खेल खत्म, आदित्य ने कहा। लेकिन रुद्र और मीरा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। धाएं, धाएं! बंदूकें गरज उठीं। मीरा ने पास पड़ी एक लोहे की छड़ उठाई और एक आदमी पर वार कर दिया। रुद्र ने अपनी फुर्ती से एक बंदूक छीन ली और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। चारों ओर सिर्फ गोलियों की आवाजें थीं। आदित्य भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीरा ने उसे रोक लिया। तूने हमें धोखा दिया आदित्य। आदित्य हंसा। धोखा? ये दुनिया धोखे पर ही चलती है मीरा। प्यार, रिश्ते, सब बकवास है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर यह रिश्ता भी बकवास था? आदित्य चुप रहा। लेकिन तभी धाएं! एक गोली चली और आदित्य की छाती के बीचों बीच लगी मीरा के हाथों में उसका भाई दम तोड़ रहा था। तुम जीत गए। आदित्य के होंठ हिले और फिर उसकी सांसें थम गईं। लव, इमोशंस और एक दर्द भरा अंत सब खत्म हो चुका था। आग की लपटों में वह पुरानी साजिश जल रही थी, लेकिन उसके साथ ही कुछ और भी जल रहा था। मीरा और रुद्र का अतीत। रुद्र ने मीरा की तरफ देखा। अब हम जीत चुके हैं मीरा। मीरा की आंखें नम थीं। पर मैंने सब कुछ खो दिया रुद्र। रुद्र ने मीरा को गले से लगा लिया। हमारे पास अभी भी प्यार है। लेकिन मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं रुद्र, मेरे लिए अब प्यार बस एक अधूरी याद बन चुका है। रुद्र की आंखों में भी दर्द था। मतलब? मीरा ने रुद्र की आंखों में देखा। अब मैं इस शहर में नहीं रह सकती। ये शहर अब सिर्फ यादों का शहर बन चुका है। रुद्र कुछ कहने वाला था, लेकिन मीरा ने उसका हाथ पकड़कर हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी रुद्र, लेकिन हमें अब अलग रास्तों पर चलना होगा। रुद्र ने मीरा की आंखों में देखा। उसने बहुत कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। तेरी यादों का शहर अब सच में यादों का शहर बन चुका था। एपिलॉग। क्या प्यार अधूरा रह गया? कई सालों बाद बनारस की उन्हीं गलियों में एक शख्स खड़ा था, रुद्र। उसकी आंखों में आज भी मीरा की यादें थीं। पता नहीं तुम कहाँ हो मीरा, पर मैं जानता हूं हम जहां भी होंगे हमारी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। गंगा किनारे बैठकर उसने हवा में मीरा का नाम लिखा, और बनारस की हवाओं में फिर से एक मोहब्बत की खुशबू घुल गई। 5 साल बाद बनारस की वो पुरानी गलियां आज भी वैसी ही थीं। गंगा का बहता पानी, घाटों पर बजते मंत्र और शहर की हवाओं में घुली हुई मोहब्बत की खुशबू। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। रुद्र और मीरा अब इस शहर में नहीं थे। रुद्र दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा था। उसकी जिंदगी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उसके दिल का एक कोना अब भी बनारस में मीरा की यादों में अटका हुआ था। दूसरी तरफ मीरा ने वाराणसी छोड़ दिया था और मुंबई में एक नई जिंदगी बसा ली थी। वह अब एक मशहूर इंटीरियर डिजाइनर बन चुकी थी, लेकिन हर रात बनारस की यादें उसकी आंखों में उतर आतीं। उस दिन रुद्र को अपनी कंपनी के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुंबई आना पड़ा। उसे एक नए होटल का इंटीरियर डिजाइन देखने जाना था, लेकिन जब वह होटल पहुंचा तो वहां जो नाम चमक रहा था उसने उसे चौंका दिया। मीरा डिजाइन्स, स्पेशली क्यूरेटेड बाय मीरा मल्होत्रा। रुद्र के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मीरा? क्या यह वही मीरा थी? रुद्र लॉबी में खड़ा था जब उसने उसे देखा। मीरा सफेद सूट में,
पहले से ज्यादा परिपक्व और खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी गहराई। मीरा ने जैसे ही सामने देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रुद्र। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, मानो वक्त ठहर गया हो। 5 साल की सारी दूरियां एक ही पल में मिटने लगीं। कैसे हो? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। रुद्र ने गहरी सांस ली। अच्छा हूं। और तुम? मीरा की आंखें थोड़ी नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मैं भी ठीक हूं। कुछ देर तक दोनों चुप रहे, लेकिन फिर मीरा ने पूछा, तुम यहां कैसे? रुद्र ने होटल के चारों ओर देखा। ये मेरा नया प्रोजेक्ट है। मुझे नहीं पता था कि इसका डिजाइन तुमने किया है। मीरा मुस्कुराई। कभी सोचा नहीं था कि हम यूं मिलेंगे। रुद्र ने भी हल्का सा हंस दिया। हाँ, लेकिन शायद कुछ कहानियां पूरी होने के लिए अधूरी रह जाती हैं। क्या दिल फिर करीब आ पाएंगे? मीरा ने हल्के स्वर में कहा। चलो, एक कप कॉफी पीते हैं। रुद्र ने तुरंत हामी भर दी। कॉफी शॉप में बैठकर दोनों ने अपनी अपनी जिंदगियों के बारे में बातें की। मीरा ने बताया कि उसने खुद को पूरी तरह से अपने काम में झोंक दिया था, ताकि पुरानी यादों को भूल सके। रुद्र ने भी कहा कि वह जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करता, बनारस और मीरा की यादें उसे कभी छोड़ती ही नहीं थीं। मीरा ने धीरे से कहा, पता है, मैंने बनारस फिर कभी नहीं देखा। रुद्र ने उसकी आंखों में देखा। मैंने भी नहीं। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। फिर मीरा ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम्हें कभी लगा कि हम फिर से? रुद्र ने उसका हाथ थाम लिया। अगर प्यार सच्चा हो तो शायद तकदीर उसे फिर से मिला ही देती है। मीरा की आंखों में नमी थी, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान भी। शायद तेरी यादों का शहर अब सिर्फ यादों का नहीं, हकीकत का हिस्सा बनने वाला था। मीरा और रुद्र की मुलाकात किसी इत्तेफाक से कम नहीं थी। 5 सालों तक दोनों ने अपनी जिंदगियों को अलग अलग रास्तों पर मोड़ दिया था, लेकिन अब मुंबई की इस भीड़ में वे फिर आमने सामने थे। क्या यह महज एक संयोग था, या तकदीर ने उनके लिए कोई और खेल रच रखा था? रुद्र और मीरा कैफे में बैठे, लेकिन दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। कभी जो बातें खुद ब खुद बह जाया करती थीं, अब उनके लिए शब्द ढूंढने पड़ रहे थे। तो तुम अब मुंबई में ही हो? रुद्र ने बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, पिछले 3 सालों से काम में बिजी रहती हूं। तुम कैसे हो? रुद्र ने उसकी आंखों में देखा। अच्छा हूं, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। मीरा उसकी बात समझ गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। पुरानी यादों की दस्तक कॉफ खत्म होने के बाद दोनों बाहर निकले। मुंबई की ठंडी हवाएं चल रही थीं। मीरा ने धीरे से कहा, चलो, समंदर किनारे चलते हैं। रुद्र ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे हामी भर दी। दोनों मरीन ड्राइव के किनारे बैठे, जहां समंदर की लहरें आ जा रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे उनके बीते दिनों की यादें। याद है, बनारस में वो घाट पर बैठकर घंटों बातें किया करते थे? रुद्र ने मुस्कुराकर कहा। मीरा ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, और तुम हर बार कहते थे कि जब भी हम दूर होंगे, गंगा की लहरें हमारी बातें एक दूसरे तक पहुंचाएंगी। रुद्र ने एक लंबी सांस ली। पर शायद समंदर और गंगा में बहुत फर्क होता है। मीरा ने पहली बार उसकी आंखों में गहराई से देखा। क्या हम वाकई इतने बदल गए हैं, रुद्र? रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। मीरा ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे लगता था कि मैं आगे बढ़ गई हूं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मैं वहीं खड़ी हूं, जहां 5 साल पहले थी। रुद्र ने उसकी ओर देखा। अगर तुम वहीं खड़ी हो तो मैं भी तो वहीं हूं, मीरा। हम दोनों ही एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ पाए। मीरा की आंखें नम हो गईं। तो फिर हम इतने सालों तक अलग क्यों रहे? रुद्र ने हल्के स्वर में कहा, शायद हम ये मानने से डरते थे कि हम अब भी एक दूसरे को चाहते हैं। तकदीर की एक और चाल। तभी अचानक मीरा का फोन बजा। हाँ सर, जी, मैं सुबह तक डिजाइन फाइनल कर दूंगी। फोन रखने के बाद रुद्र ने पूछा, ऑफिस कॉल थी? मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन कल ही मुझे लंदन जाना है। रुद्र चौंक गया। लंदन? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, शायद हमेशा के लिए। रुद्र का दिल एक पल को ठहर सा गया। तो फिर? मीरा ने उसकी आंखों में देखा। रुद्र,
मैं नहीं चाहती कि इस बार कोई अधूरी कहानी रह जाए। इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? रुद्र अवाक रह गया। क्या तुम इस बार मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे? रुद्र ने मीरा का हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में देखा। मीरा, मैं कभी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, और अब जब तक मेरी जिंदगी है मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मीरा की आंखों से आंसू छलक पड़े। 5 साल बाद तेरी यादों का शहर अब सिर्फ यादों का शहर नहीं रहा, अब यह एक नई शुरुआत का शहर बनने जा रहा था। रुद्र और मीरा की मुलाकात किसी इत्तेफाक से कम नहीं थी। 5 सालों तक दोनों अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने का नाटक कर रहे थे, लेकिन अब जब वे आमने सामने खड़े थे तो एहसास हुआ कि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। समंदर की लहरें मरीन ड्राइव से टकरा रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे उनके बीते सालों की यादें उनके दिलों से टकरा रही थीं। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूं, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मीरा के इस सवाल ने रुद्र को अंदर तक झकझोर दिया था। वह अब और कोई गलती नहीं करना चाहता था। उसने मीरा का हाथ थाम लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कहाँ जाना है? इस बार तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मीरा की आंखें चमक उठीं। लंदन? रुद्र ने सिर हिलाया। तो ठीक है, लंदन चलते हैं। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज पहली बार उनकी मोहब्बत को कोई मंजिल मिलने वाली थी। यादों का शहर छोड़ने से पहले रुद्र और मीरा ने फैसला किया कि वे लंदन जाने से पहले एक बार बनारस लौटेंगे। क्या तुम वाकई बनारस वापस जाना चाहती हो? रुद्र ने पूछा। मीरा ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं अब अपनी यादों से भागना नहीं चाहती। मैं उनसे मिलकर उन्हें अलविदा कहना चाहती हूँ। रुद्र ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। तो चलो, एक बार फिर अपने यादों के शहर में चलते हैं। बनारस की वापसी जब फ्लाइट ने वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड किया तो मीरा की आंखें नम हो गईं। 5 सालों बाद वह फिर से इस शहर में थी। वही गलियां, वही घाट, वही हवाएं, सब कुछ वैसा ही था। बस वह और रुद्र बदल चुके थे। गंगा किनारे जाकर मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहां वापस आऊंगी, और वो भी रुद्र के साथ। रुद्र ने हल्के स्वर में कहा, मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे फिर से अपनाओगी। मीरा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। कुछ चीजें तकदीर तय करती हैं रुद्र, और शायद हमारी मोहब्बत उन्हीं में से एक है। उस रात गंगा आरती के दौरान मीरा और रुद्र ने साथ बैठकर अपनी जिंदगी की हर पुरानी बात को खुलकर साझा किया। मीरा ने कहा, पता है, जब मैंने बनारस छोड़ा था तब मुझे लगा था कि मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, लेकिन जब मैं आज यहां हूं तुम्हारे साथ, तो मुझे लग रहा है कि मैं अब सच में जी रही हूं। रुद्र ने मुस्कुरा दिया। मोहब्बत कभी मरती नहीं मीरा, बस कभी कभी उसे वक्त के बहाव में बहने देना पड़ता है ताकि वह फिर से अपनी राह खोज सके। मीरा ने पहली बार उसकी आंखों में गहराई से देखा। रुद्र, क्या हम इस बार अपनी कहानी को अधूरा नहीं छोड़ेंगे? रुद्र ने तुरंत जवाब दिया, नहीं मीरा, इस बार नहीं। और उस पल उन्होंने अपनी सारी दूरियों को मिटाकर एक दूसरे को गले लगा लिया। गंगा की लहरों ने भी मानो उनकी मोहब्बत को अपनी गवाही दे दी थी। लंदन की ओर एक नई शुरुआत 2 दिन बनारस में बिताने के बाद मीरा और रुद्र लंदन के लिए निकलने वाले थे। क्या तुम तैयार हो? रुद्र ने पूछा। मीरा ने गहरी सांस ली। हाँ, इस बार पूरी तरह से तैयार हूं। फ्लाइट के अंदर बैठते ही मीरा ने रुद्र का हाथ पकड़ लिया। अब कोई जुदाई नहीं। रुद्र ने उसकी आंखों में झांककर कहा, अब सिर्फ मोहब्बत होगी, हमेशा के लिए। और इस तरह तेरी यादों का शहर अब सिर्फ एक याद नहीं रहा, यह अब उनकी नई जिंदगी की पहली सीढ़ी बन चुका था।